तो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ जेड इफ मॉड जेड माइनस वन प्लस मॉड जेड प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू फोर। तो बच्चों, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो इस बात को समझ लें कि अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद उनको क्योंकि इलिप्स नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए वो एकदम से इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अगर जिस दिन मैं इलिप्स पढ़ा दूंगा उस दिन इसको सामने से देखकर बोलेंगे लोकस ऑफ जेड इज इलिप्स। बस समझ में? बरं अभी इसका सॉल्यूशन हम अभी इसका सॉल्यूशन मैं देना चाह रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ। तो वो समझ लीजिए आप, बेसिकली ये इसका लोकस जेड का होगा क्या। ये जो जेड गिवन है इसका लोकस क्या होगा, समझ लीजिए। उससे पहले आपको थोड़ा सा इलिप्स के बारे में जानना होगा कि इलिप्स क्या होता है। एक इलिप्स क्या होता है? इलिप्स क्या है? बेसिकली दो फिक्स्ड पॉइंट अगर हो, सपोज कीजिए दीज आर टू फिक्स्ड पॉइंट, ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ओके। और इन फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई एक मूविंग पॉइंट है, सपोज कीजिए कि ये सी है एंड इट इज मूविंग पॉइंट। और ये मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, जिस तरीके से ये मूव करता है वो बता रहा हूं। देखिए, ये इस तरीके से मूव करता है इन दो पॉइंट के अराउंड, जैसे हमारी धरती सूरज के अराउंड करती है। कि जब कभी भी ए से सी का और बी से सी का डिस्टेंस, यानी मैं यहां पर लिख दूं बच्चों ए सी मॉड और बी सी मॉड, तो ए सी डिस्टेंस प्लस बीसी डिस्टेंस, मैं मॉड इसलिए लगा रहा हूं कि सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ए कांस्टेंट। और ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट भी बेसिकली पॉजिटिव होगा। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये बेसिकली क्या कहलाती है बच्चों? एलिप्स कहलाती है। क्या बात समझ में आती है? ओके। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लागू होता है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है? हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूं, दो नंबर ले लूं, है ना, कैसे नंबर लूंगा? कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा। सपोज कीजिए इट इज z1 एंड इट इज z2, और एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो कि बेसिकली क्या हो? मूविंग हो। क्या हो? मूविंग हो। और ये z और z1 और z2 कैसे हैं? ये दोनों बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा z है ये बेसिकली इसके अराउंड इस तरीके से मूव कर रहा है कि z और z1 का बीच का डिस्टेंस और z और z2 के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैं बोलूंगा z माइनस z1 मॉड, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा z माइनस z2 मॉड। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये बराबर होता है, यानी कि z माइनस z1 मॉड प्लस z माइनस z2 मॉड, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये किसी कांस्टेंट के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। ध्यान से देखिए, ये छोटा है या बराबर है किसके? चार के। इसका मतलब इनकी दूरी, इन दोनों के सम की वैल्यू या तो इसके बराबर है, चार के बराबर है, या इससे कम है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये अंदर का सारा एरिया, ये अंदर का सारा एरिया बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस इलिप्स के अंदर का सारा एरिया बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इलिप्स को रिप्रेजेंट, ठीक है। ओके। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है इसको देखते ही आपको बता देना है, हमेशा याद रखिए
जब भी दो चीजें होंगी z माइनस z1 और z माइनस z2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। तो अब जरा हमें जो इक्वेशन दे रखी है, क्या हम इसको बेसिकली इसको चैलेंज इसको देख सकते हैं कि ये क्या लिखी हुई है? तो अब देखिए इस इक्वेशन की फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूं, ये जो गिवन इक्वेशन है उसको ध्यान से देखिए, z माइनस 1, ओके, प्लस z माइनस -1, ओके, इसका मॉड इज लेस देन 4। तो यहां पर हमारा z1 क्या है? z1 बराबर है 1 के, और z2 बराबर किसके है? z2 है -1 के, और जो दूरी है वो बेसिकली क्या है? वो 4 है, ओके। तो ये बेसिकली एलिप्स और इनसाइड द एलिप्स। तो हम आंसर अपना क्या लिखेंगे? डिटेल्ड आंसर लिखेंगे बेसिकली, लोकस ऑफ z, क्या चीज? लोकस ऑफ, लेट मी करेक्ट इट, locus of z is an ellipse and inside the ellipse, इलिप्स के अंदर वाली, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो इलिप्स की सरकमफ्रेंस, इलिप्स की पेरिफेरी और इलिप्स के इनसाइड, बात समझ में आई? वो पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे क्वेश्चन लगे हुए हैं, उनको भी देख लीजिए।